ट्वेल्थ क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी चल रहा है अल्काइल हलाइड और एराइल हलाइड चैप्टर में आज जो पढ़ना है हेलोएरिन के रिएक्शन के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। हेलोएरिन किसको पढ़ाए थे, एक हेलो एल्केन और एक क्या होता है हेलोएरिन। हेलो एल्केन के रिएक्शन के बारे में पूरा डिस्कस हो चुका है। हेलो एल्केन कौन कौन सा रिएक्शन करेगा, क्या कंपाउंड बनाएगा, ये सब पूरा डिस्कस कर चुके थे। आज जो हम पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, हेलोएरिन के रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। हेलोएरिन के बारे में समझाया था कि वैसे कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कम से कम एटलीस्ट एक बेंजीन होना चाहिए। ये क्या चाहिए आपका, बेंजीन। कुछ अलग इसके अलग क्राइटेरिया होता है, बेंजीन नहीं भी रहेगा तो भी हेलोएरिन में आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल देखना है, बेंजीन है तो हेलोएरिन है, बेंजीन नहीं तो हेलोएरिन क्या है, नहीं है। मतलब एरिन में आएगा, बेंजीन रहेगा तो बेंजीन नहीं रहेगा तो एरिन में क्या होगा, नहीं आएगा। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिएगा अब इसके रिएक्शन में सबसे पहला जो रिएक्शन पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या पढ़ना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जानिए। इसके पहले आपको जानना होगा न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, दोनों के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है जानते हैं, जो न्यूक्लियस लविंग होता है या न्यूक्लियस सीकिंग होता है उसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, यानी जो न्यूक्लियस पर अटैक करेगा। किस पर अटैक करेगा, न्यूक्लियस। जहां न्यूक्लियस देखेगा धराम से वहां पर अटैक कर देगा, है ना। तो न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होता है, न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस पर अटैक करने वाला है तो न्यूक्लियोफाइल में कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। तो निगेटिव चार्ज वाले न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। निगेटिव चार्ज वाले क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। या तो न्यूट्रल भी होता है जो न्यूक्लियोफाइल कहलाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की सफिशिएंट मात्रा हो, इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या हो, अत्यधिक मेजोरिटी हो, तो वो न्यूक्लियोफाइल में आएगा। तो न्यूक्लियोफाइल का कंसेप्ट क्या हो गया, आइदर नेगेटिव चार्ज, है ना, और क्या आपका न्यूट्रल चार्ज बट सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन। बट क्या आपका सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि क्या क्या हो गया, जिस पर मान लेते Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल, F माइनस, Br माइनस, OH माइनस, ये सब क्या है, सब न्यूक्लियोफाइल है। ये सब क्या है, सब Cn माइनस, सब ये सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। H2O ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। क्यों है, क्योंकि इस पर लोन पेयर रहेगा। क्या रहेगा, लोन पेयर रहेगा। ROH ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। इस पे भी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर रहेगा, इलेक्ट्रॉन की मेजोरिटी रहेगा। तो ये सब किस में आएगा, न्यूक्लियोफाइल में आएगा। समझ में रहा है। तो इसका अटैक करना, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना, न्यूक्लियोफाइल को हटाना, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। न्यूक्लियोफाइल क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ बात समझना है क्या चीज, एक देखें, एक जानते हैं कि हेलो अल्कीन, एक होता है हेलो अल्केन होता है, और एक होता है हेलो एरीन होता है। हेलो क्या होता है, एरीन। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हेलो एल्कीन का मतलब जनरली हम ऐसे करके लिखते हैं RX। हेलो एल्कीन को जनरली कैसे लिखते हैं, RX करके लिखते हैं। और हेलो एरीन को जनरली कैसे लिखा था, बेंजीन डालकर, है ना। जैसे कि बेंजीन इसमें लगा दिए, एक बेंजीन हो गया, अब बेंजीन करके यहाँ पर X कर दिए, ये हेलो एरीन हो गया जनरली, है ना। इसके न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। दो मैकेनिज्म होता है SN1 SN2, वो भी हमने क्या डिस्कस कर चुके हैं। इसके बारे में जानना है तो देखना है कि यदि दोनों के बारे में हम देख रहे हैं न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो कौन सा ज्यादा रिएक्टिविटी होगा इसके प्रति, कौन सा ज्यादा क्रियाशील होगा, इसके बारे में देखना है। तो ये ज्यादा क्रियाशील होता है, ये क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। समझ में आ रहा है, यानी न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति ये क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। तो इसका तो कुछ रीजन होगा ना, क्यों ये लेस रिएक्टिव होता है, इसका रीजन है। अब क्या क्या रीजन है वो यहाँ पर जानना है, इसका रीजन क्या क्या है ये जानना है। तो पॉइंट यही रहेगा कि हेलो एरीन जो होता है, क्या होता है, हेलो एरीन न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन हेलो एरीन न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन के प्रति क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। कम क्रियाशील मतलब लेस रिएक्टिव, लेस क्या होता है, रिएक्टिव होता है, कम क्रियाशील होगा। ज्यादा क्रियाशील क्या होगा, नहीं होगा। इसमें धड़ाक सा रिएक्शन करेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, थोड़ा बहुत करेगा, है ना। क्यों होगा, क्या इसका रीजन है कि कम रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव होता है, ये यहाँ पर हमें जानना है। क्या इसका रीजन है, बता सकते हैं। तो दो तीन इसमें रीजन क्या है, इसके बारे में ऐसे डिस्कस करेंगे। मेनली रूप से यहाँ पर 4 रीजन के बारे में चर्चा होगा। पहला जो कारण है देखिए, रीजन क्या हो गया,
पहला जो रीजन है, पहला जो कारण है, कारण नंबर 1, कारण नंबर 1 क्या होता है कि हेलो एरिन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है। क्या होता है? रेजोनेंस के आधार पर। किसके कारण? आपका रेजोनेंस के आधार पर। तो पहला जो कारण हो जाएगा 1 नंबर में रेजोनेंस इफेक्ट हो जाएगा। रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट पहला रीजन ये होता है। समझ में आ रहा है ना? अब रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है जो समझिए। जैसे कि देखिए बहुत गलबात होता है, एकदम पुटुर पुटुर खाली एकदम गप होता रहता है। जैसे यहाँ पर क्लोरीन लिए हैं, क्या लेंगे? क्लोरीन। इसका नाम क्या है बता सकते हैं? क्लोरोबेंजीन, बिल्कुल। माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर हो, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। डरना तो बंदया, रुकना तो बंदया, राह पे चल बंदया। डरना तो बंदया, रुकना तो बंदया, राह पे चल बंदया। देखिएगा हेलो एरिन जो होता है, हेलो एरिन जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन के प्रति क्या होता है? क्रियाशीलता कम होता है, लेस रिएक्टिव होता है अल्काइल हैलाइड के तुलना में। क्यों होता है लेस रिएक्टिव? इसका मेन पहला जो रीजन है रेजोनेंस इफेक्ट है। क्या है? रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट के आधार पर, रेजोनेंस इफेक्ट के आधार पर आप ये जानते हैं कि जिसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा रहेगा उसका स्टेबिलिटी उतना क्या होता है? अधिक होता है। और जिसका स्टेबिलिटी जितना अधिक रहेगा उसका रिएक्टिविटी उतना कम होता है। उतना क्या होता है? कम होता है। तो एराइल हैलाइड का यदि हम बात करते हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन लिए हैं, तो क्लोरोबेंजीन का कितने हुआ? 1 2 3 4 क्या हो गया? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे निकलता है ये बता चुके हैं आप लोग, है ना? तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से इसका स्टेबिलिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसका स्टेबिलिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा। स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा तो ये इसका रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी इसको जो ये न्यूक्लियोफाइल जो है Cl, इसको कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल जल्दी नहीं हटा सकता है। लेकिन यदि हम लेते हैं अल्काइल हैलाइड, जैसे कि CH3 हो गया, CH2 और Cl हो गया, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं निकलता है, इसमें रेजोनेंस इफेक्ट होता ही नहीं है, इसलिए इसका स्टेबिलिटी क्या होगा? कम होगा। यानी रिएक्टिविटी क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन का रिएक्टिविटी क्या रहेगा? अधिक हो जाएगा इसका, किसका? अल्काइल हैलाइड का। लेकिन एराइल हैलाइड का क्या होगा? कम होगा। क्यों कम होगा? रेजोनेटिंग इफेक्ट के वजह से। कोई दिक्कत? अब रेजोनेंस कैसे निकला है उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन में 3 लोन पेयर होते हैं, यानी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक लोन पेयर इस बॉन्ड पर आएगा, और जब इस बॉन्ड पर आएगा तो इसके बगल वाले पाई इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड का, वो किस पर आ जाएगा? आइटम पर आ जाएगा। क्या पर आ जाएगा? आइटम पर आएगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये बॉन्ड टूटकर इस पर आया तो यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। जहाँ बॉन्ड जाता है वहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है, जहाँ से बॉन्ड हटता है वहाँ पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है।
तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटा या बॉन्ड हटा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटा तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, और यहाँ से बॉन्ड आया है इस पर तो यहाँ पर क्या हो गया, निगेटिव चार्ज है। फिर ये निगेटिव चार्ज इस बॉन्ड पर जाएगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन गया, और ये डबल बॉन्ड इस पर जाएगा एटम पर, अति डबल बॉन्ड किस पर गया, एटम पर गया तो निगेटिव चार्ज यहाँ पर हो गया। फिर ये निगेटिव चार्ज इस पर गया, ये डबल बॉन्ड इस पर जाएगा तो यहाँ पर हो गया निगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड। फिर ये निगेटिव चार्ज इस पर आएगा, ये डबल बॉन्ड फिर क्या होगा, उसी पर चला जाएगा, तो यहाँ पर हो गया प्लस माइनस। जब डबल बॉन्ड इस पर गया, बॉन्ड गया तो नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन पहले से क्या था, पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव निगेटिव क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या हो गया, कैंसिल। तो जैसे था Cl वैसे रह गया। इस प्रकार से 5 यूनिटिंग स्ट्रक्चर हो रहा है, इसलिए इसका स्टेबिलिटी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। स्टेबिलिटी ज़्यादा, रिएक्टिविटी क्या होगा, कम। तो ये पहला रीजन हो गया, क्या हो गया, पहला रीजन। दूसरा रीजन देखना है क्या होता है, दूसरा रीजन इसका क्या होता है, किसके लिए दूसरा रीजन, नहीं सब्स्टिट्यूशन, अच्छा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन का रिएक्टिविटी के कारण दूसरा रीजन देखना है, इसका रिएक्टिविटी लेस क्यों होता है, किसका, हेलोएरिन का। हेलोएरिन के न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रिएक्टिविटी क्या होता है, इसके प्रति कम होता है। इसका दूसरा कारण क्या है, पहला कारण तो हो गया रेजोनेंस इफेक्ट, दूसरा कारण समझिए, देखिए दूसरा कारण होता है हाइब्रिडाइजेशन होता है, कार्बन हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा जो रीजन होगा हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। अब क्या हो गया, कार्बन एटम, कार्बन जानते हैं ना, सी, कार्बन का मतलब क्या हो गया, कार्बन एटम, आओ हो गए किस में, इन CH, क्या हो गया, CH। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, CX में, क्या हो गया, CX में कार्बन परमाणु के, कार्बन परमाणु के हाइब्रिडाइजेशन मतलब प्रोसंकरण, प्रो क्या होता है, संकरण। इसके आधार पर देखना है, पहले देखिए ये है, यहाँ से सी में आ रही है हेलोएरिन, क्या है, हेलोएरिन, ठीक है, या तो इसको क्लोरोबेंजीन बोल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये क्या है, अल्काइल हैलाइड, ये क्या है, अल्काइल हैलाइड, या तो इसको Cl लगाइएगा तो क्लोरोइथेन, क्या हो गया, क्लोरोइथ, समझ में आ रहा है। इसमें देखिएगा हेलोजीन जो है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कार्बन है ना, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ आगे कितने डबल बॉन्ड से अगले कार्बन से जुड़ा हुआ है। हेलोजीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अगले कार्बन से कौन सा बॉन्ड जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ वाला जो कार्बन है ना उसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। डबल बॉन्ड होता है तो sp क्या होता है, 2 होता है, तो दिक्कत। इसमें देखिए हेलोजीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आगे कौन सा बॉन्ड से है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन में क्या हो रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन हो रहा है, sp3, और इसमें क्या हो रहा है, sp2। इतना बात समझ आ रहा होगा। अब sp2 में देखिएगा एक वो यस है और 3 को क्या है, पी, एक वो यस है 3 को क्या है, पी। तो 3 भाग बन रहा है, एक वो यस 2 को पी से, तो वो क्या है, पी, 3 भाग बन रहा है। तो किसी 100 को 3 भाग में यदि बांटिएगा तो कितना कितना लगभग आएगा, 33%, लगभग 33%। क्या हो गया, 33 के 99, एक हटा दीजिए, 100 जगह 33%, 33% क्या हो गया, 33% हो गया। रहने दीजिए अपना 33% तो कहाँ से रहने दीजिए, क्या दिक्कत इसमें समझ में आ रहा है। तो 33% आया, 36% आ रहा है। अब इसमें देखिएगा, इसमें देखा जाए ये तो दोनों मिलकर पी हो गया 66 है ना, 66%। तो इसमें इसको हम बोलते हैं 33% जो है एस कैरेक्टर है, क्या कौन सा कैरेक्टर, एस कैरेक्टर है, और ये क्या है, पी कैरेक्टर। तो इसमें एस कैरेक्टर कितना मिल रहा है, 33%। कितना मिल रहा है, 33%। तो दिक्कत यहाँ तक। अब इसकी बात करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, दिमाग मिल जाएगा है ना, समझ में आ। ऐसे तो हिल ही रहा हुआ है ना, हो गया।
आसान लग रहा है कि आसान लग रहा है कि हार्ड लग रहा है? चलिए आसान है तो बहुत अच्छी बात है ना। इसमें देखिए, इसमें कौन है? ए को यस है, आप 3 को क्या है? पी है। 3 को क्या है? पी है। यदि 100 को बांटे तो कितना कितना मिलेगा बता सकते हैं? 25 25 25 और क्या हो गया? 25 हो गया। तो यस को मिला है 25 है ना, 25% है। तो यस कैरेक्टर इसमें कितना है? इसमें यस कैरेक्टर 25% है और पी कितना है? 75%। 25 क्या हो गया? 75%। इसमें यस कैरेक्टर क्या है? 25%। और इसमें यस कैरेक्टर कितना है? 33%। तो जिसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा ना वो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। वो क्या होता है? अधिक क्या होगा? निगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब जानते हैं क्या होता है? मोर यस कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर? मोर यस कैरेक्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या हो गया? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसको हिंदी बोलते हैं विद्युत ऋणात्मक। क्या बोलते हैं? विद्युत ऋणात्मक, अधिक विद्युत ऋणात्मक। जिसका एस कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा वो अधिक क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये जो रहेगा, किसका मोर यस कैरेक्टर है? हेलोजिन का, हेलोरिन का। किसका है? हेलोरिन का। तो उसमें CX बॉन्ड क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग होगा। ये जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस कैरेक्टर ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा? ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होने का CX बॉन्ड क्या होगा? पूरा स्ट्रॉन्ग होगा। और स्ट्रॉन्ग होगा इसको तोड़ सकते हैं? तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो यस कर तोड़ना मुश्किल होगा, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और लेस यस कैरेक्टर रहेगा तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा, तोड़ना क्या होगा? आसान होगा। तो किसमें यस कैरेक्टर ज़्यादा है? हेलो एल्किन में कि हेलो एरिन में? हेलो एरिन में। इसमें है उल्टा बोलते सब। हेलो क्या है? एरिन में एस कैरेक्टर क्या है? ज़्यादा है। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए यहाँ पर देखते हैं हेलो एरिन में जो है, हेलो एरिन में एस कैरेक्टर क्या है? एस कैरेक्टर अधिक है। एस कैरेक्टर क्या है? अधिक है। इसलिए इसका तोड़ना मुश्किल है। तोड़ना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं कर सकता, टूटेगा ही, सेकेंड टूटेगा ना। तोड़ना क्या है? मुश्किल है। इसलिए ये इसमें न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? कम होता है। किसमें? हेलो एरिन में। इसमें न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा? कम होगा, यानी लेस रिएक्टिव है ना। क्या ये होगा? लेस रिएक्टिव टुवार्ड, इसके ओर टुवार्ड न्यूक्लियोफाइल है ना। टुवार्ड क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई दिक्कत? ये दूसरा रीजन हो गया। दूसरा रीजन हम किसके आधार पर बता दिए? हाइब्रिडेशन के आधार पर बता दिए। यस कैरेक्टर जिसमें ज़्यादा वो ज़्यादा ताकतवर, और जो ज़्यादा ताकतवर वो कम अभिक्रियाशील। वो क्या होगा? कम है। जिसके घर में देखिए ज़्यादा पकड़ है, स्ट्रॉन्ग है, उसको तोड़ा जा सकता है? नहीं तोड़ा जा सकता है। इसमें भी क्या है? ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तोड़ना क्या होगा? मुश्किल होगा। इसमें ना, ये तो यस कैरेक्टर कम है, आराम से टूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नोट कीजिए। इनस्टेबिलिटी, तीसरा जो रीजन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कैटायन, ऑफ फिनाइल कैटायन, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। घर से कॉल नहीं आ रहा है ना। चलिए अगला देखिए, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। शांत रहेगा। तीसरा रीजन जो है इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। फिनाइल कैटायन का इनस्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का उल्टा क्या होता है? इनस्टेबिलिटी। यानी फिनाइल कैटायन स्टेबल नहीं होते हैं। स्टेबल क्या होते हैं? नहीं होते। जैसे कि फिनाइल कैटायन कहते किसको है? सुनिए पहले। ये यदि है, ये मान लेते हैं कि ये क्लोरोबेंजीन है। ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन से यदि हाइड्रोजन क्लोरीन यदि हट जाता, क्लोरीन यदि क्या होगा? टूट जाएगा, तो क्या होगा जानते हैं? क्लोरीन टूटेगा तो इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन क्या होगा? साइड हो जाएगा। क्लोरीन साइड हो, इसी को हम बोलते हैं फिनाइल कैटायन।
इसी को हम क्या बोलते हैं, फिनाइल कटायन। और ये फिनाइल कटायन क्या होगा, स्टेबल नहीं होता है। ये स्टेबल क्या होता है, नहीं होता है, नो स्टेबल। और जब ये स्टेबल नहीं होगा तो ये बनना चाहेगा, नहीं बनना चाहेगा। यदि ये स्टेबल होता तब नहीं ये बनना चाहता, ये स्टेबल होता है यदि ये बनना चाहेगा, नहीं बनना चाहेगा तो टूटेगा क्लोरीन, क्लोरीन क्या होगा, नहीं टूटेगा। और जब ये स्टेबल नहीं होगा, बनना नहीं चाहेगा, तो क्या इस पर कोई अलग दूसरे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो ये भी इसका रीजन होगा। जैसे कि पहले पढ़े थे हेलो अल्केन, हेलो अल्केन जो पढ़े थे उसमें क्या था, CH3 था, CH शांत रहेगा, ऐसे CH3 CH3 Cl, इसमें Cl टूट जाता था, आराम से बनाता था कार्बन केटायन। क्या बनता था, कार्बन केटायन बनता था। यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, उधर Cl क्या हो गया, अलग निकल जाता था। अब कार्बन केटायन चल गया तो इस पर आराम से कोई न्यूक्लियोफाइल जाकर इस पर अटैक करता था, न्यूक्लियोफाइल इस पर क्या करता था, आक्रमण करता था। इसको हम बोलते थे SN1 रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। मतलब एक स्टेप में एक ही काम हो रहा है। तो ये क्लोरीन निकल रहा है, कार्बन केटायन बन रहा है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, कार्बन केटायन नहीं बन रहा है, क्योंकि फिनाइल केटायन स्टेबल क्या होता है, नहीं होता है। इसलिए ये SN रिएक्शन इसमें क्या होगा, नहीं होगा। यानी सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति रिएक्टिविटी से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि ये स्टेबल होता तो आराम से ढाई सा बनता, ढाई सा न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, इस पर नहीं आता है। लेकिन ऐसा संभव क्या है, नहीं है। चौथा जो रीजन हो गया उसमें देखिएगा, चौथे रीजन में क्या देखना है, इसको हम हिंड्रेंस नाम दे सकते हैं, हिंड्रेंस, हिंड्रेंस ड्यू टू बेंजीन रिंग। क्या हो गया, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग क्या होता है समझिए, हिंड्रेंस का मतलब होता है अवरोध। क्या होता है, अवरोध। बेंजीन रिंग के अवरोध के कारण कैसे समझना, तो देखिए जैसे कि ये बेंजीन हो गया, ये क्या हो गया, बेंजीन हो गया। बेंजीन में जानते हैं क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन। अब पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है टाइटली बॉन्डेड नहीं होता है, पता है ना, लूजली बॉन्डेड रहता है। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या होता है, टाइटली बॉन्डेड रहता है। तो लूजली बॉन्डेड रहेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन जहाँ पर है वहाँ पर बताएगा कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन क्या है, पड़ा हुआ है। नेगेटिव चार्ज भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन क्या है, पड़ा हुआ है। चलिए ठीक है, ये कौन बता रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन बता रहा है। तो यहाँ भी बता रहा है नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी नेगेटिव। ये तो खुद अपने आप क्या है, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज वाला है। और न्यूक्लियोफाइल जो आक्रमण करने वाला है वो भी क्या है, नेगेटिव चार्ज, वो भी क्या है। इधर से आने के लिए चाहेगा तो ये कहेगा कि मत आओ, है ना, क्यों, क्योंकि इस पर भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, रिपल्सन। समझ आ रहा है ना। इधर से जाने के लिए यदि कोशिश करेगा इस तरफ से, तो ये सब में पास सब में क्या क्या दिख रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। यानी बेंजीन रिंग में हिंड्रेंस ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। हिंड्रेंस का मतलब अवरोध क्या होता है, ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, इसलिए इस पर आक्रमण करना क्या होता है, मुश्किल होता है। चारों तरफ से सेना लगा हुआ है, इधर तो अपने आप सेना है ना, ये अपने आप में क्या है, सेना है। और ये सब में कुछ भी ट्रेनिंग दे दिया गया है ना, तो कहीं से भी अटैक क्या होगा, नहीं कर सकता। लेकिन अल्काइल ग्रुप में क्या होता है, अल्काइल ग्रुप में क्या होगा, Cl, है ना। जैसे अल्काइल ग्रुप बनाते हैं, C है, Cl, H और H और क्या होगा, H। और सबसे निम्बल दुबल कौन होता है, हाइड्रोजन होता है। इधर से आएगा न्यूक्लियोफाइल धड़ाक से अटैक कर देगा, हाइड्रोजन रोक सकता है नहीं। तो इसमें आक्रमण करना आसान होता है, लेकिन इसमें आक्रमण करना आसान क्या होता है, नहीं आता है। तो SN2 भी रिएक्शन नहीं हो पाएगा। SN2 भी रिएक्शन क्या होगा, नहीं। कौन सा नहीं हो पाएगा, SN2 मैग्नीशियम, है ना। SN क्या होगा, 2 मैग्नीशियम, इसमें क्या होगा, नहीं हो पाएगा। कोई दिक्कत है। तो ये चारों नियम के आधार पर, चारों रीजन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हेलो एरिन का रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन के प्रति क्या होता है, हेलो अल्केन से कम होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए ठीक। चलिए अभी हमने क्या देखे कि हेलो एरिन का जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति कम क्रियाशील होता है। क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। लेकिन फिर भी कुछ रिएक्शन होता है ना। कौन सा रिएक्शन होता है, जो देखिएगा। जैसे कि यदि हम क्लोरोबेंजीन को क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन को जब NaOH के जलीय विलयन के साथ क्या होता है, गर्म किया जाता है। जलीय विलयन के साथ क्या होता है, गर्म किया जाता है। गर्म किया जाता है तब क्या होता है, क्लोरीन फिनोल प्राप्त होता है। क्या होगा,
फिनोल प्राप्त होता है, फिनोल प्राप्त होता है। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन को देखिए इस तरह से लिखते हैं, अपनी क्रिया समझना है। ये हो गया क्लोरोबेंजीन, इधर Cl दे दिए। इसको हमें क्या करना है, गर्म करना है, किसके साथ, NaOH। इस पर तीर पर भी सकते हैं, Na क्या हो गया, OH, 1 नंबर में NaOH, ठीक है। और 2 नंबर में इस अम्ल से रिएक्शन कराया, जैसे H+ लिखने का मतलब क्या होगा, एसिड, क्या हो गया, एसिड है ना। टेम्परेचर 623 केल्विन होना चाहिए, कितना चाहिए, 623 केल्विन टेम्परेचर रहेगा और 300 atm क्या रहेगा, प्रेशर रहेगा, 300 atm क्या रहेगा, प्रेशर रहेगा। तो ये क्लोरीन जो है ना हटकर यहाँ पर क्या देगा, OH आ जाएगा, क्या देगा, OH। क्लोरीन यहाँ पर हट गया, तो ये क्लोरोबेंजीन था, वो क्या बन गया, फिनोल बन गया, क्या बन गया। तो यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हुआ बता सकते हैं, ये था क्लोरोबेंजीन, ये है क्लोरोबेंजीन, और उधर क्या बन गया, फिनोल। ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है, क्या हुआ है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर हुआ है, क्योंकि यह OH भी न्यूक्लियोफाइल है और Cl भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, OH Cl को हटाया है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है। कोई दिक्कत है, चलिए इसके क्या थे, Cl बाहर हटेगा ना, हट गया बाहर, कहाँ गया उसके बारे में कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं जाए अपना है, लेकिन भाग गया Cl बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या देखना है कि क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन को OH क्या करा, रिप्लेस करा, किससे रिएक्शन करने पर, NaOH से। अब अलग अलग प्रकार का कंपाउंड रहेगा तो अलग टेम्परेचर को खाली हमें क्या करना है, चेंज करना है। जैसे कि देखिएगा, शांत रहेगा, यहाँ पर Cl है, क्या हो गया, Cl, और नीचे में NO2 ले रहे हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, क्या हो गया, नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। इसको नाम लिखिएगा ना तो 1 2 3 करके, 1 2 3 और क्या हो गया 4, 4 नाइट्रो होगा, क्या हो जाएगा 4 नाइट्रो, उसके बाद क्या होगा क्लोरो, और फिर क्या हो जाएगा बेंजीन, 4 नाइट्रो क्लोरो, क्या हो गया बेंजीन, इसका नाम है, कोई दिक्कत, 4 नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। इसको भी रिएक्शन किससे कराना है, NaOH से, किससे कराना है, NaOH से। दूसरे नंबर में क्या लेना है, H+ मतलब एसिड, H+ का मतलब क्या है, एसिड, HCl H2SO2, उसके साथ एसिड के रूप में है। टेम्परेचर खाली चेंज होगा, 443 केल्विन, कितना रहेगा, 400 क्या होगा 43 केल्विन। तो वही बात होगा, जहाँ पर क्लोरीन है वहाँ पर हट कर क्या देगा, OH आ जाएगा, NO2 जैसे क्या रहेगा वैसे रहेगा। तो इसको बोलेंगे 4 नाइट्रो फिनोल, 4 नाइट्रो क्या हो गया फिनोल। कोई दिक्कत है, इसी प्रकार से नोट कीजिए पहले इसको इतना। देखिए 2 नाइट्रो लगा हुआ रहेगा बेंजीन में, 2 नाइट्रो, जैसे कि इस प्रकार से सुन लीजिए, लास्ट की 2 इधर Cl है, एगो नाइट्रो इधर है और एगो नाइट्रो क्या है इधर है। तो इसके रिएक्शन कराने के लिए पहले तो NaOH रहेगा और दूसरा क्या रहेगा H+ रहेगा। इसके लिए चाहिए कितना, टेम्परेचर कितना चाहिए इसके लिए मालूम है, 368, कितना चाहिए 368 केल्विन टेम्परेचर दीजिए, फट सा क्या बन जाएगा Cl हटेगा और OH आ जाएगा। यहाँ पर OH, यहाँ पर NO2 और इधर फिर क्या हो गया NO2। यदि तीनों पोजीशन पर नाइट्रो हो, दोनों ऑर्थो आएगो पारा, जैसे कि Cl, यहाँ भी नाइट्रो, यहाँ भी क्या है नाइट्रो, यहाँ भी क्या है नाइट्रो, तो कुछ नहीं करना है, जल के साथ खाली क्या करना है गरम कर देना है, जल के साथ खाली क्या करना है गरम कर देना है, डायरेक्ट हट जाएगा Cl, यहाँ पर Cl आ जाएगा, यहाँ पर NO2 इधर क्या जाएगा NO2 इधर क्या जाएगा NO2। अच्छा एक चीज बताइएगा, ये वाला रिएक्शन कराना ज़्यादा आसान होता है, हाँ यहाँ पर OH, जैसे कि जो रिएक्शन बताए थे ना, एगो में नाइट्रो भी नहीं था, समझ में, एगो में नाइट्रो क्या था नहीं था, तो उसमें टेम्परेचर लिए थे 623 केल्विन, टेम्परेचर भी ज़्यादा लिए थे, प्रेशर भी था 300 atm, तब OH आया था, तब क्या था OH। एगो नाइट्रो था तो टेम्परेचर प्रेशर गायब, टेम्परेचर कम गया, नहीं कम गया, 2 गो आ गया तो और टेम्परेचर क्या हो गया घट गया, 3 गो आ गया तो बिना टेम्परेचर क्या हो गया सिंपल, जल के साथ ही गर्म करने पर क्या था OH आता है। ऐसा क्यों होता है, ये सवाल होने पूछना चाहिए ना, ऐसा क्या होगा क्यों होता है। जिसका जवाब सिंपल यही है, इसका जवाब सिंपल क्या है यही है, क्या यही जवाब है पता है नहीं पता है तो
ये NO2 जो होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप होता है। बताइए तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप। ये NO2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप होता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक्सेप्टिंग, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होता है। ये भी इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? खींचता है। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? खींचेगा। तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? खींचेगा। तो कार्बन पर प्लस चार्ज क्या होगा? बढ़ेगा। प्लस चार्ज क्या होगा? बढ़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? घटेगा। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, इसके बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा। बॉन्ड क्या होगा? वीक। अभी पढ़ाते ना एस कैरेक्टर में, एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण क्या होता है? बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? कम हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे ही कम होगा क्या होगा? बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, टूटेगा। क्या होगा? आसानी से टूटेगा। जितने नाइट्रो ग्रुप ज़्यादा बढ़ रहा है उतने ही रिएक्शन क्या हो रहा है? आसान हो रहा है। कोई दिक्कत है? तो ये वो रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें हो रहा है। ऐसे तो अक्सर बताएं कि नहीं होता है। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक, नोट कर लीजिए आज का।